iPhone 14 Pro इन 2026। पहले आपको 5 चीज़ें बताता हूँ जो मुझे स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी अच्छी लगी हैं। उसके बाद 4 से 5 चीज़ें ऐसी भी हैं जो 2026 में स्मार्टफोन को काफ़ी हद तक वीक बनाती हैं। 2026 में स्मार्टफोन के बारे में जो चीज़ें अच्छी हैं उनमें पहले नंबर पे इसका ये कॉम्पैक्ट साइज़ और स्टेनलेस स्टील का फ्रेम। अब एप्पल मूव कर चुका है, उसके बाद टाइटेनियम पे और टाइटेनियम के बाद अब एल्यूमिनियम पे आ चुके हैं। लेकिन अब तक जो सबसे लग्जूरियस फील है ना और एक प्रीमियम मेटल फील होता है वो यही स्टेनलेस स्टील है। स्मार्टफोन में जो स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दिया गया है काफी हद तक क्लीन है, लेकिन जो पर्पल जब ब्लैक कलर है वहां पे डेफिनेटली स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मेरे पास ये गोल्ड कलर है। उसके अलावा इसका जो साइज है ना 6.1 इंचेस का, अब 14 प्रो मैक्स 6.7 इंचेस का है तो वो काफी बड़ा बन जाता है और मेरे ख्याल में आईफोन में सबसे भारी भी वही है। इस फोन का वेट 206 ग्राम है और होल्ड करने में काफी हद तक कंफर्टेबल है। अभी 2025-26 में कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स का ट्रेंड आया है। 6.34 इंचेस के मोबाइल फोन आ रहे हैं तो 6.1 इंच का जो इसका साइज है वो काफी हद तक परफेक्ट है। दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन के कैमरास, बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आउट, 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है 3x पे और सामने भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब इस कैमरा सेटअप में नो डाउट कमियां भी है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपको जो लेंसेज दिए गए हैं उनमें वीडियो क्वालिटी कंसिस्टेंट है। 4K 60 FPS वीडियो तमाम कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रोरेज प्रो रॉक ऑप्शन भी दिया गया है जो कि इस प्राइस पे मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। और उसके अलावा जो भी आप पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं आईफोन्स में पिक्चर अच्छी आती है और उससे अच्छी होती है सोशल मीडिया ऐप्स के साथ ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जो भी आप पिक्चर लेंगे उसको सोशल मीडिया इंस्टा व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे ना तो वहाँ पे आईफोन की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसकी वजह से पिक्चर्स की जो कंप्रेशन है ना वो बेटर रहती है। तो ये आईफोन्स को हमेशा से एडवांटेज है एंड्रॉइड के ऊपर। अगर आप इस स्मार्टफोन को वीडियोग्राफी के लिए टिकटॉक इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है, यूट्यूब की वीडियोज़ बनानी है, इस तरह की लेना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा स्मार्टफोन है। अभी भी इसकी प्राइस में जो X200 FE या इस तरह की एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स आते हैं ना उनसे ये काफ़ी हद तक बेटर परफॉर्म करता है। ये वाली वीडियो iPhone 14 Pro के बैक साइड पे मेन कैमरा से शूट हो रही है सिनेमैटिक वीडियो मोड में 4K 30 FPS पे। अब तकरीबन 2 से 3 फीट का फासला है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ तो आईफोन के माइक्रोफोन कैसे हैं उस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा और कटआउट कैसा है पोर्ट्रेट वीडियो बोर्ड में, साइड से चीज़ें कैसी ब्लर हैं उस चीज़ का भी आप आइडिया इस वीडियो सैंपल से ले सकते हैं। ये वाली वीडियो iPhone 14 Pro के फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS पे शूट हो रही है। इस प्राइस पे मोस्टली ज़्यादातर जो एंड्रॉइड्स हैं ना वो इस तरह की वीडियो कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते। बाकी इंडोर में शूट कर रहा हूँ जहाँ पे लाइटिंग कम से कम है तो नॉइज़ वगैरह कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो स्मार्टफोन के बारे में 2026 में भी मेरी फेवरेट है वो है छोटी छोटी डिटेल्स। फॉर एग्जांपल इसके जो हैप्टिक्स हैं, वाइब्रेशन मोटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और क्रिस्प है। जब आप टाइपिंग करते हैं या यूआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये वाला स्मार्टफोन हर एक जगह पे प्रीमियम फील देता है। दूसरे नंबर पे इसके जो स्पीकर्स हैं डुअल स्पीकर्स, उनकी आउटपुट एक्सीलेंट है। मतलब बेस क्लैरिटी स्पीकर्स में ना मेरे ख्याल में, ये मेरी बोल्ड ओपिनियन है, एंड्रॉयड आईफोन को बीट नहीं कर सकते और मैच भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ इस फोन के बारे में जो अच्छी है वो है इसके माइक्स, माइक्रोफोन। जब भी हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं, कॉल्स करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे माइक काम आते हैं। स्मार्टफोन में जो माइक का सेटअप दिया गया है आपकी आवाज़ को दूर से भी अच्छे से कैप्चर करते हैं, बैकग्राउंड में नॉइज़ को कैंसिल करते हैं। तो वीडियोज़ में और कॉल्स वगैरह में व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा। अगली चीज़ जो स्मार्टफोन को सेफ बनाती है 2026 के लिए वो है इसकी अपडेट्स। एप्पल लॉन्ग टर्म अपडेट्स प्रोवाइड करता है। 3 से 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स अभी भी स्मार्टफोन में आएंगे। ऑलरेडी ये 2 से 3 साल पुराना है। AI की फीचर्स नहीं आएंगे, उस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, लेकिन बाकी iOS के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त भी ये iOS 26 पे रन कर रहा है। मेरे पास 6 GB की रैम है जो काफ़ी हद तक एनफ है, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने 128 GB की बजाय 256 GB वाला वेरिएंट iPhone 14 Pro का लेना है। आजकल अपडेट्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, ऐप के साइजेस बड़े हो जाते हैं तो 128 GB मेरे ख्याल में एनफ नहीं है 2026 के लिए। iOS 26 के इफेक्ट्स, एनिमेशंस वगैरह स्मार्टफोन के पे काफ़ी हद तक स्मूथ है। अगर बैटरी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 3200 mAh की बैटरी है आईफोन 14 Pro में और उसके साथ 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहीं से स्मार्टफोन के कुछ न कुछ नेगेटिव स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 साल पुराना है तो आपको अच्छी बैटरी हेल्थ में नहीं मिलेगा। 82 से 87 के दरमियान यहीं कहीं पे होगा तो आपको बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप ऑन रखते हैं स्मार्टफोन में, क्योंकि वो फंक्शन दिया गया है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो 4 घंटे 3.5 से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो बैटरी मेरे ख्याल में इतनी अच्छी नहीं है। इसके कंपटीशन में जो एंड्रॉइड के फोन्स आते हैं वो आप 6500 mAh की बैटरीज प्रोवाइड करते हैं तो बैटरी बैकअप वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में इतनी अच्छी नहीं है, अब आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है और ये वाला फ़ोन सही करके गर्म होता है। जब आप इसको थोड़ा सा हैवी यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस काफ़ी जल्दी ड्रॉप कर देता है डिस्प्ले की।
स्पेशली रोशनी वाली जगह पे और धूप वाली जगह पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगली चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि ये लाइटनिंग पोर्ट से चार्ज होता है, आपको अलग से केबल कैरी करनी पड़ेगी, यूएसबी टाइप सी नहीं है और चार्जिंग भी थोड़ी सी स्लो है। उसके अलावा मैंने बता दिया कि ये कि कोई भी फीचर्स नहीं आएंगे। और आखिरी कमजोरी जैसे मैंने बताया था, कैमरा के डिपार्टमेंट में इसकी सारी अच्छी चीज़ें नहीं है, कुछ बुरी भी है। जैसे कि इसमें जो HDR का वर्जन है ना एप्पल का, वो मेरे ख्याल में HDR3 या HDR4 है। इसमें ये काफ़ी हद तक हाईलाइट्स को, शेडोज़ को थोड़ा सा मिसमैच कर देता है, काफ़ी एग्रेसिव प्रोसेसिंग है और पोर्ट्रेट्स में एजेस वगैरह हैं उनको काफ़ी हद तक छोड़ देता है। इनफैक्ट इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था लोगों की तरफ से कि एप्पल ने कैमरास को आईफोन 13 सीरीज से डाउनग्रेड कर दिया है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अभी भी देखने को मिल जाती है। वीडियो के हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन नो डाउट काफ़ी हद तक अमेजिंग है। उसके बाद लास्ट चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अब मेरे पास ये LLA वेरियंट है, यानी कि जिसमें दोनों ई सिम का ऑप्शन है, फिजिकल सिम का ऑप्शन नहीं है। तो ये मार्केट में आपको जो वन फिजिकल वन ई सिम वाला ऑप्शन होता है ना, उससे 15-20 हज़ार सस्ता मिलता है। इसकी अपसाइड भी है, डाउन साइड भी है। अगर आप सिटी में रहते हैं, ई सिम का मसला नहीं है, तब तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर से दूर रहते हैं तो ई सिम लेना काफ़ी हद तक हेक्टिक काम होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने एक फिजिकल और एक ई सिम वाला आईफोन परचेज करना है। मजीद कोई क्वेश्चंस हो आईफोन 14 प्रो के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 13, 12 वगैरह के ऊपर वीडियो देखना चाहें यहाँ कहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।